Good morning, all my dear students of class 4. As you know that we have already done half from the lesson of this सर्वनाम in the last class. पिछले कक्षा में मैंने आपको सर्वनाम के बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताया था। तो चलिए आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सर्वनाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम वे शब्द है जो संज्ञा के जगह पर इस्तेमाल होता है। मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा भी दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं सर्वनाम की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो हम संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, मेरा, तुम्हारा, उसका, उन्होंने, उसने आदि। फिर मैंने आपको सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन के रूपों के बारे में भी बताया था और मैंने आपको सर्वनाम के भेदों के बारे में भी बताया था। तो चलिए एक बार हम दोहरा लेते हैं कि हमने क्या जाना था। तो सर्वनाम के भेदों के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर 6 भेदों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो कुल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो चलिए आज की कक्षा में हम जानते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या है, फिर निश्चयवाचक का अर्थ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसी तरह प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। यानी कि आज की कक्षा में हम सर्वनाम की पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मैंने, तुमने, उसने, आप, मेरा, तुम्हारा आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम उन सर्वनाम को कहते हैं, उन सर्वनामों के शब्द को कहते हैं जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं, तुम, वह, मैंने, तुमने, उसने, आप, मेरा, तुम्हारा आदि। उदाहरण भी दिया गया है कि यहाँ बने चित्र में मैं यानी कि बोलने वाले के लिए, तुम सुनने वाले के लिए और उसे अन्य व्यक्ति के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा चित्र दिया है जहाँ पर 3 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बोल रहा है वो खुद को मैं कहेगा और जो सुन रहा है उसे तुम कहेगा और तीसरे के लिए उसे कहेगा। तो ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो अब चलिए हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसने, उसने, इसमें आदि। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चय, किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा हो उस सर्वनाम शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह रीमा का कलम है। तो यह मतलब यही, तो वो निश्चयवाचक मतलब वो पार्टिकुलर कलम ही रीना का कलम है। तो निश्चयवाचक यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी कुर्सी है, वह लाल गेंद रामू का है। ठीक है, तो इन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण स्वरूप आपके दाएं और चित्र में दिया है कि यह सफ़ेद रसगुल्ला दे दो। तो बच्चे को यह सफ़ेद वाला रसगुल्ला ही चाहिए।
दूसरा नहीं। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जो निश्चित ना हो। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देता हो, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हें, किन्हीं आदि। तो जैसे कि मुझे पता नहीं है कौन घर पे आया है, तो मैं कहूँगा कोई मेरे घर पर आया हुआ है। तो मैं अनिश्चित हूँ, यानी कि मुझे पता नहीं है कौन आया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए, अगर मैं ये वाक्य कहूँगा मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे कितने पैसे चाहिए। तो कुछ भी क्या हुआ, अनिश्चित या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, दो व्यक्ति रूम के अंदर बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति दरवाजे से भीतर आ रहा है। तो देखो बाहर कोई आया है, तो बैठा हुआ व्यक्ति क्या कह रहा है, देखो बाहर कोई आया है, मतलब कौन आया है वो पहचानता नहीं है, इसीलिए वो कह रहा है कि कोई आ रहा है। तो कोई क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे इन सर्वनाम के विभिन्न भेदों को अच्छे से पढ़ें और इनकी जानकारी प्राप्त करें। दूसरे कक्षा में मैं आपको और बाकी जो 3 सर्वनाम के भेद है उसके बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।